हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज कई टाइम बाद मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ चंपावत से, क्योंकि आज मैं करीब 1 या 1.5 महीने बाद ये ब्लॉग बना रही हूँ। स्कूल के काम में और घर के काम में इतना व्यस्त हो गई थी कि मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। बट अब ये कोशिश है कि एक या दो दिन में मैं फिर भी ब्लॉग बनाऊँगी। तो आज मैं ब्लॉग शुरू करने का रीज़न कुछ नहीं है, बस संडे है। आज संडे है तो मुझे थोड़ा सा समय मिल जाता है, ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, थोड़ा सा समय मिल जाता है। उसी में से मैं थोड़ा सा समय निकाल करके ब्लॉग बना रही हूँ। और चंपावत का मौसम कुछ इस तरह का हो रहा है, आप देख सकते हैं। वहाँ से पूरी तरह बादल आए हुए हैं और मैं यहाँ पर अभी कपड़े सुखाने के लिए आई थी। तो मैंने देखा कि मौसम ख़राब हुआ है, अगर हवा लगेगी तो हो सकता है कपड़े मेरे सूख जाएं। तो मैं कपड़े डालती हूँ। कपड़े सुखाने डाल के आ गई हूँ। और आज मैंने लंच पे बनाया है झोली चावल। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे भी कोई संडे होता है या छुट्टी का दिन होता है तो मैं झोली चावल बनाती हूँ, क्योंकि ये झोली चावल जो है वो हम दोनों को ही पसंद है। और यहाँ पे मेरा खाना बन चुका है। यहाँ पे इसमें मैंने झोली बनाई है और इसमें दाल बनी हुई है और इसमें मैंने चावल बनाया हुआ है। इसके बाद हम करते हैं लंच और मिलते हैं आपको लंच के बाद। ये स्वामी के लिए दाल चावल, मेरे लिए झोली चावल और ये स्वामी के लिए झोली है। गाइस, तो अभी मैं यहाँ पर कपड़े लेने के लिए आ गई हूँ छत में। खाना खाया, खाना खाने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद अभी मैं, मौसम हल्का हल्का खुला था तो मेरे कपड़े भी सूख गए हैं, तो मैं अभी कपड़े छत में लेने के लिए आई थी। तो यहाँ पे मुझे एक अंकल मिले थे, तो हम लोग बात कर रहे थे। तो करते करते उन्होंने विशाल मेगा मार्ट के बारे में एक बात बोली कि जो इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मतलब कि जो यहाँ पे मेगा मार्ट खुला है, इससे जो दुकानदार हैं उन पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। वो इसलिए कि वहाँ पे थोड़े रेट कम हैं और दुकानदारों के पास थोड़े ज़्यादा हैं। बट जो एक आम पब्लिक है, यानी कि जो एक आम जनता है, उसके इस बारे में कुछ मत अलग हैं। कहने का मतलब ये है कि उनका ये कहना है कि कोई किसी भी दुकानदार के पास हम जाते हैं तो उसको ये लगता है कि चलो एक बार अब ये आया है तो हम इससे जितना हो सके खींच लें पैसा। और वहीं पे दूसरी दुकानदार ये कहता है कि जनता की कभी तो आंखें खुलेंगी। और आज ये लोग मेगा मार्ट के बारे में, मतलब उसकी ओर इतना ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो उनको पता चलेगा ही कि मेगा मार्ट में ऐसा हो रहा है। और उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि मेगा मार्ट से लोगों को अब धीरे धीरे एक चीज़ समझ में ये आ रही है कि उसमें यह है कि MRP जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, जैसे जब कोई ग्राहक सामान ले रहा है तो ग्राहक का सामान लेते टाइम वहाँ पर जो MRP दिखाया, जैसे 400 दिखाया है, और जैसे ही उसकी पेमेंट करने, बिलिंग करने वो जा रहे हैं तो वही पेमेंट उनको 800 की करनी पड़ रही है। तो ये 2-3 केस ऐसे आ गए हैं, मैंने सुना, कि जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी कि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे मेगा मार्ट आने के फ़ायदे हैं, और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके फ़ायदे नहीं हैं, और ख़ासकर दुकानदारों के लिए तो इस चीज़ का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। तो इस पर जो भी होगा, लेकिन मैं तो अभी गई नहीं हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं हो पाया है। अब जब मैं, हो सकता है कि इसके बाद अगली छुट्टियाँ जो मेरी पड़ें तो उसमें हम लोग जाएं मेगा मार्ट में, तो मैं देखूँगी कि वहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है। मैं उस पर व्लॉग भी लेके आऊँगी। तो कोशिश ये है जल्द से जल्द जाने की और वहाँ का रिव्यू लेने की। और रही बात दुकानदारों की, भाई हमारे तो जहाँ पे जो नज़दीक पड़ेगा हम उसके यहाँ जाएंगे, फिर चाहे वो मेगा मार्ट हो या शॉप हो, और जहाँ सही पड़ेगा वहीं जाना होगा। तो ये रही मेगा मार्ट और हमारे जो लोकल दुकानदार भाई साहब लोग हैं उनकी बात रही। और अब जहाँ तक मौसम की बात करें, यहाँ पर तो धूप आई हुई है, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ जो पहाड़ी है वहाँ पर पूरी तरह से बादल लगे। तरफ यहाँ पे पूरी धूप आई हुई है और दूसरी तरफ वहाँ उस तरफ बादल लगे हुए हैं। वहाँ से ऐसा लग रहा है कि मौसम ख़राब हुआ है और बारिश ही आने वाली है, और यहाँ पे धूप आई हुई है। यहाँ पे हमारे कपड़े सूख रहे हैं। गाइज़, अब मैं छत से आ गई हूँ, कपड़े लेके मैं आ गई हूँ। अब मेरा एक काम है शाम का,
जो मैं 2 या 3 दिन में एक बार करती हूँ। मेरे पौधों को पानी देना होता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने पौधों को दिखाती हूँ मैं कैसे हुए मेरे पौधे। ये मेरा सदाबहार का पौधा है और ये मेरी छापी है। यहाँ पे ये मेरा 100 पीस वाला पौधा है और यहाँ पे मेरा ये भी 100 पीस वाला पौधा है और यहाँ पे ये बीन्स लगी हुई है। ये बीन्स है और यहाँ पर भी लग रही है ये देख सकते हैं आप। और इनकी मैंने अभी गुड़ाई कर दी है। ये फूल हैं, ये सदाबहार है और ये भी फूल है। यहाँ पर अब मैं दे रही हूँ पानी पौधों को। गाइस होते होते मेरा काम कुछ ज़्यादा बढ़ गया था तो मैंने यहाँ पे नए पौधे भी लगा दिए हैं कुछ, और इस पौधे की मैंने कटिंग कर दी है ताकि दोबारा अच्छे से अपने शेप में ग्रो करे। और यहाँ पर ये पौधे मैंने एक इकट्ठे लगा दिए हैं और वहाँ पे वो छापी है। और ये पूरा फर्श मैंने अभी धोया यहाँ से वहाँ पर तक। और अब जाते हैं अंदर। मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मेरे पास कितना काम है, क्योंकि मैंने उस वक्त से काम नहीं किया हुआ है। मैं यहाँ से सीधे छत में चली गई थी। खाना खाने के बाद मैं सो गई थी क्योंकि मुझे मतलब रेस्ट किया था, सोई नहीं थी, हल्का फुल्का रेस्ट किया था। अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरे पास कितना काम है। ये खाए हुए बर्तन हैं और ये धोने वाले बर्तन हैं। अभी तो मुझे सारे बर्तन वॉश करने हैं, किचन भी साफ़ करना है, कुछ भी नहीं किया हुआ है गाइस। तो मेरे बर्तन धुल चुके हैं और खाना भी बन चुका है लगभग। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।